चलो क्वेश्चन 2, एक्सरसाइज कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 2, बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्वेश्चन बताओ जरा, बोलना शुरू करो। रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर। और क्या है? और स्लैंट हाइट है 25 सेंटीमीटर। और क्या निकालना है आज? और निकालना क्या है? वॉल्यूम निकालनी है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो एच नहीं है तो एल का फॉर्मूला क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट। चलो एल कितना है? ठीक है, ये रूट इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये था तेरे को जो नहीं आ रहा था। हाँ। जब स्क्वायर हटता तो रूट बनता है, रूट हटता तो स्क्वायर बनता है। तो फिर 7 प्लस में माइनस 7 स्क्वायर हो जाएगा। 625 7 का स्क्वायर कितना हुआ? 40 माइनस 49। ये क्या हो गया? एच स्क्वायर। आंसर 15 में से 9 गया 6, 11 में से 4 गया 7, 576 आया यहाँ पे एच स्क्वायर। तो एच क्या हुआ? रूट ऑफ 576। क्या होता है रूट ऑफ 576? 16 हो सकता है 4 4 हाँ 24 भी हो सकता है, 24 ही होता है। चलो 24 सेंटीमीटर क्या आ गया? एच। ये स्टेप था जो अच्छी अड़ गई थी बेटा। रूट हटाया तो स्क्वायर और स्क्वायर हटाया तो रूट, सिंपल सी बात है। फॉर्मूला तो वही रहेगा। अब वॉल्यूम तो खुद निकाल लोगे, लिख रहा हूँ सी वाई एस, कंटिन्यू योरसेल्फ। अगला डाउट ये कर लेंगे यहाँ पे हाइट दे रखा है वो दे। तो 7 8 9 के लिए कोई डाउट तो नहीं आया? 7 8 9 वो 7 8 तो समझ ही नहीं आया। तो कराऊं ना? 6 भी हो गया था। मेरे को 5 आपको कराना था, 5 कंटिन्यू कराना था। 5 तो हो गया था ना? वो किलो लीटर में आपका इंटरनेट एड्रेस। ठीक है, कहाँ तक किया है 5 वाला? हमें बस किलो लीटर में चेंज करना था। ठीक है इसने कर लिया। आपका आंसर कितना आया था? मीटर क्यूब में आया था। क्वेश्चन 5 है। आंसर कितना है? वॉल्यूम इज इक्वल टू कितनी आई थी? 38.5। चलो हमको किस में कन्वर्ट करना है? किलो लीटर। तो हमको एक चीज पता है यार, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो अगर इसको मैं पहले लीटर में कन्वर्ट करूंगा फिर किलो लीटर में, तो इसको मीटर में सॉरी करने के लिए क्या कर दूंगा? 38.5 इंटू ये किस में कन्वर्ट हो गया? लीटर में। अब 1 लीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? वही लेफ्ट हैंड रूल। क्या है? जल्दी बोल। लीटर कहाँ पे है यहाँ पे बताओ? फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर, फोर्थ। सेकंड बेटा किलो मीटर, ओनली मीटर। ओनली वाला ये होता है, ये किलो वाला होता है, ये ओनली वाला, ये सेंटी वाला, ये मिली वाला, याद रख लो। तो ओनली लीटर ये रहा, किलोमीटर किलोमीटर ये है। नीचे जाना ऊपर जाना है? ऊपर। यहाँ पे है ना ऊपर जाना। ऊपर जाने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड। इनके जो कितने जीरोस है? 3 जीरो से क्या कर देंगे? अब इसको क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूं। अभी क्या बन गया? तो आंसर आ गया 38.5 यही है। तो इसको ये भी लिख सकते हो अपनी बुक में, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर। एक ही बात जहां पे लिखे ना कन्वर्जन आपने, मतलब मैं इसलिए सिखा रहा हूँ, कन्वर्जन भूल भी जाओ तो भी ये देखो, ये रूल बेटा भूलना नहीं है। 3 जीरोस 2 जीरोस 1 जीरो। नीचे जाएंगे तो मल्टीप्लाई, ऊपर जाएंगे तो ये किलो, ये ओनली, ये सेंटी, ये मिली। ग्राम हो, लीटर हो, मीटर हो, सबके लिए एक ही हो। सिक्स क्वेश्चन हो गया था। 6 मैंने कर लिया। 7th करें? 7th हुआ नहीं कि पढ़ा नहीं? पढ़ा था लेकिन वो हुआ नहीं। चलो देखो, ऑनलाइन की ना, ऑनलाइन के ऊपर डिपेंड मत किया करो। बहुत मजबूरी हो तो ऑनलाइन आया करो। मैं समझ गया, पर देख कल कितना वेस्ट हो रहा है। कल पूरा दिन ऑनलाइन नेटवर्क नहीं आ रहा था। तो जब मजबूरी हो, मम्मी बिजी है, बहुत ठंड है, तबीयत खराब है, तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम ऑनलाइन। रोज ऑनलाइन आओ, लेकिन जब आ सकते हो तो आ जाओ। मैं एक्स्ट्रा बिठाऊंगा, कुछ पढ़ाई कराऊंगा। क्योंकि देखो अब आलस करोगे और उसके डाउट कैसे लोगे ऑनलाइन? कितना आपकी कॉपी मेरी कर रखे हैं, दिखेगा कैसे? ठीक है। इफ अ राइट ट्रायंगल ABC विद साइड्स, ये राइट ट्रायंगल कैसा होता है?
90 डिग्री। बना दे। यस। ए बी सी, तो साइड्स होगी ये वाली, ऑब्वियस बात है ये वाली साइड कितनी होगी, 13। ठीक है, इसको 5 लिख लेता हूँ, इसको 12 लिख लेता हूँ, ठीक है। आगे, इज रिवॉल्व्ड अबाउट साइड 12 सेंटीमीटर, ये पक्का क्वेश्चन है तेरे एग्जाम में। घुमा दिया उसको, ये राइट ट्रायंगल है, इसको ऐसे पूरा घुमा दिया, मतलब अबाउट द साइड कौन सा है, 12 सेंटीमीटर से इसको क्या कर दिया, घुमा दिया, घुमा दिया पूरा ऐसे, इसको पूरा घुमा दिया, जब नहीं घुमा ऐसे रिवॉल्व किया पूरा यहाँ से, मतलब ये भी खाली ये नहीं घूम रहा होगा, पूरा घूम रहा होगा ना, जब इसको घुमाऊंगा तो ये वाली साइड कहाँ पे आ जाएगी, इधर आएगी कि नहीं आएगी, तो ये बन जाएगा कोन। राइट सिलेंडर को जब मैं घुमाऊंगा तो क्या बनेगा, वो कोन। अब एग्जाम में आपने ये देखना है कि कौन सी साइड के अलोंग उसको घुमाया है, जो भी साइड के अलोंग घुमाया है उसको बीच में रखना है नीचे, क्योंकि अगर मैं इसके घुमाऊंगा ना, मान लो मैं 5 के अलोंग घुमाता हूँ तो पता कैसा होगा, मान लो ये था, ये 5 है, अगर 5 के अलोंग घुमाऊंगा तो ऐसा कोन बन जाएगा, है तो ये भी कोन, पर फिर ये रेडियस होगा और ये हाइट, अब हाइट है 5, रेडियस है 12, बात समझ आ गई। तो जिसके अलोंग घुमा रहे हैं उसको कहाँ रखना है, नीचे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तेरे लिए है, वो तो भूल जाएगी दोबारा कर भी लेगी यार, ऐसे 3 बार प्रैक्टिस, तेरे पास टाइम कम है, प्रॉब्लम ये है, ठीक है, देखो लिखने की जरूरत है। अब आज भी कहीं जाना है, कल पेपर है, कल है, कल है, अब सोच रही कि जाना है, मतलब जाना है इसका मतलब, क्या तो दिन पढ़ लिया, कल पेपर है, क्या ही होगा। अब फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन, तो क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अरे जो सॉलिड जो पीस बन गया इसको घुमा के तो कौन ही बनेगा ना, तो 1/3 पाई, आर कितना है 12, इतना आर होता है ना, 12 आर बन जाएगा, एच कितना है सी बाई एस, घर पे इसमें 22/7 लेना है। हरनेक हरनेक है, हम आपने फाइल की वैल्यू क्यों नहीं लिखी, अरे मैं तो सॉल्व ही नहीं कर रहा, तो मतलब लिखनी है ना, ऑब्वियसली करोगे। हरनेक फोन दिए बेटा, समझ आया कैसे करना है, चैप्टर भी ज्यादा आ रहे हैं ना बेटा, पॉलिनोमियल्स है, ये है, कंस्ट्रक्शन है, कितना कुछ है, कंस्ट्रक्शन दिखा के जाइए मेरे को भी। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, इफ अ ट्रायंगल एबीसी इन क्वेश्चन नंबर 7 इज रिवॉल्व्ड अराउंड 5, तो आप क्या करना, राइट एंगल ट्रायंगल कैसा बनाओगे, इसको 5 ले लो, इसको 12, ये 13 रह के चेंज नहीं हो सकता, तो अब क्या बन गया, रेडियस कितना हो गया 5, रेडियस कितना हो गया 5, हाइट होगी 12, पानी समझ आया, चलो फिगर बना दी मैंने क्वेश्चन में, सी वाई फाइंड आल्सो द रेशियो वॉल्यूम ऑफ 7, जो इसका आंसर आएगा इसका आंसर को क्या कर दोगे, रेशियो में लिख देना, अगर खाली क्वेश्चन रेशियो का आए तो मैं दोनों के आंसर निकालूंगा ही नहीं, 1/3 पाई 12 स्क्वायर 5, अरे क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है ना, और इसका क्या हुआ 1/3 पाई 5 स्क्वायर इंटू 12, स्लाइडर का तो काम ही नहीं है, तो ये पाई से पाई कटेगा, 1/3 1 जाएगा, एक 5 से एक स्क्वायर कट जाएगा, 2 5 है ना यहाँ पे, और एक 12 से एक 12 कट जाएगा, आंसर है 12:5 रेशियो, आपका ये होगा भी, आंसर चेक कर लो, और डिवाइड करना है, रेशियो तो अब आ गया ना, आंसर क्या है बताइए जरा लड़की, हाँ सही है पूरे, ये कितनी देर में निकाला मैंने, 3 सेकंड्स में, ये चाहिए मेरे को कैसे, लिखने से होगा और कुछ सोचने नहीं, फोन देता भाई, फिर तो गया, कितने बार देगा, कुछ नहीं दे दिया उसने। क्वेश्चन 9 पढ़ेंगे जरा, फोन से सही रहता है, बुक पकड़नी बड़ी मुश्किल लगती है मेरे को। हीप और व्हीट क्या होता है, हीप ऑफ वे, व्हीट को इकट्ठा कर रखा है, कोन के टाइप में पहाड़ बना रखा है, हीप, अरे बानी भूल गई, विनोइंग, हस्क, कितना कुछ तो पढ़ा था हमने,
जब विनोइंग करते हीप बन जाता है एक। ये बात हो गई ऐसी। हीप ऑफ वेट क्या कह रहा है, वेट क्या कह रहा है, सॉरी कौन सी शेप में? तो क्या करना है उसको, ये हाइट ये वॉल्यूम निकालने तो निकल जाएगी। डी क्या, डी डायमीटर है और रेडियस हो जाएगा 10। और हाइट दी हुई है, हाँ। तो बस निकाल लेना घर पे, कुछ अलग नहीं है। आगे भी एक क्वेश्चन। मैंने पढ़ा नहीं है The heap is to be covered by canvas. ओ यहाँ है क्वेश्चन। पहले क्या है, हीप ऑफ वेट इज फॉर्म कोन डायमीटर, रेडियस पता, हाइट पता, वॉल्यूम निकल जाएगी, मतलब उसके अंदर कितना वेट भरा हुआ है। आगे हीप इज टू बी कवर्ड, उसको अरे हीप के ऊपर कपड़ा डालना है हमने, तो कपड़ा किस शेप में होना चाहिए, रेंज से बढ़ाने के लिए। तो वो जो कोन जो कपड़ा डालोगे वो कपड़ा वॉल्यूम है कि एरिया है, कर्व्ड है कि सिर्फ टोटल है, नीचे तो है ही नहीं ना, नीचे कैसे डालोगे कपड़ा, वेट ऑलरेडी पड़ा है, कपड़ा ऊपर से डालोगे ना, नीचे तो कपड़ा आ ही नहीं पाएगा। एक पूछो। सब लगाते हैं डब्बे में क्यों, मतलब कि डब्बे मतलब कि छोटा नहीं, बिग कंटेनर टाइप। एक बार इसका रेडियस देखना कितना है, नहीं ये डायमीटर है, पता कितना होता है, इतना बड़ा आप कभी अनाज मंडी नहीं गए ना इसलिए आपको पता नहीं है। ये 10.5 डायमीटर है, मतलब इस रूम से भी बड़ा डायमीटर है। बर्फ बात समझ आ रही है, इतना बड़ा डायमीटर मतलब इतना बड़ा वेट है, तो इसको जब कवर करेंगे बारिश से बचाने के लिए कवर नहीं करना पड़ेगा तिरपाल से। डब्बे में रख दे। ठीक है, इतना बड़ा कंटेनर आता है। मैं कह रहा हूँ जितना मेरा घर है उतना बड़ा डायमीटर है, इतना बड़ा डब्बा कहाँ से लाऊं? क्या एक हीप होगा ऐसा, ऐसे हजारों हीप्स होंगे मंडी में, इतने सारे डब्बे कहाँ से लाए, कपड़ा का डालेंगे। समझ आया, ये सिलेबस नहीं है हमारा, मेरे को समझ गए। क्वेश्चन कह रहा है ढकना है तो ढकना है, अब ये आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे हम कि डब्बा लेके आएंगे हम, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, वो हमने क्या निकालना उसका, 2 मिनट रुक के खा ले, ऑब्वियस क्या निकालना है, CS से निकालना है, उस साइड पे रख देगा आराम से। 2 मिनट रुक के, बहुत दिन से पड़ा है तो झूठा करके चलेगी, हम खा भी नहीं पाए। CS से निकालना है, निकल जाएगा। CS के लिए क्या चाहिए, L, तो H और R तो है ही है। चलो लेट्स, घर पे करोगे और क्या, मेरे को आगे पढ़ाने दो, बानी का पेपर है कल, उसको चिंता नहीं, मेरे को तो है ना, मैं तो अपना फर्ज पूरा करूं, वो भी पढ़ी लेगी घर जाके, अपना टेंशन होगी तो पढ़ेगी ना बानी। हाँ यार, ये आपका नाम रोशन है। करना ही पड़ेगा, होगा नहीं पर कर लियो यार ऐसे बोलोगे आप, मैं कैसे बोलूं? तू ट्राई तो करना, क्या पता हो ही जाए। होगा। मेरे मरने के बाद आपका फिर तो बेकार हो गया काम। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 शेप्स, पेज नंबर वही स्फीयर एंड हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, वही निकालो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वो निकालो पेज अपना फॉर्मूले वाला, और रह गया वॉल्यूम ऑफ हेमी, सुनेंगे ना। अच्छा, स्फीयर का रेडियस और स्फीयर का सरफेस एरिया क्या था, 4πr²। कर्व था कि टोटल था, दोनों। तो यहाँ पे है 4/3πr³ अपॉन 3 क्यों हो रहा है वॉल्यूम? हाँ, उसमें भी बहुत फॉर्मूला है, फॉर्मूला है, अपने रीजन तो कहते हैं ना इसका फॉर्मूला की। हाँ, तो इसका उसका reason- कैसे बताऊं, अब बताओ। नहीं, अब कहते हैं। ये 2 दिन के बाद बताऊंगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा अभी। तो अगर इसका 4/3 है तो इन जनाब का क्या होगा, R क्यूब। हाँ इसमें एच तो होता ही नहीं, नहीं, स्क्वायर चल रहा था ना। हाँ। तो एरिया था ना स्क्वायर में था, अब 3 आर आगे, 4/3 r, आपको याद आया, स्फीयर का रेडियस, सॉरी हेमिस्फीयर का रेडियस, हेमिस्फीयर की हाइट एक ही बात है, लेकिन स्फीयर का डायामीटर और स्फीयर की हाइट एक ही बात है, डायामीटर होता है ना पूरा, समझ गए, याद है ना। एग्जाम्पल घर पे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 करना है, छोड़ो घर पे कर लेना, क्वेश्चन 2 करते हैं। अरे वॉल्यूम निकालने डायरेक्ट कराऊं क्या, क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर, ये वाटर कैसे डिस्प्लेस कर लेंगे? पहले वाटर डिस्प्लेस का मतलब,
निकल जाना कितनी। हाँ, लेकिन ये कैसे गोल कैसे करेंगे? करते थे? एक बाल्टी है, अच्छा उसमें दबो दिया। एक ग्लास है, उसमें या मग है, जग है, कुछ भी है, उसमें पानी ऊपर तक भरा है, हाँ। उसमें एक हमने बॉल डाल दी, तो पानी बाहर गिरेगा, गिरेगा कि नहीं गिरेगा? हमने ब्योएंसी वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था अपथ्रस्ट में कि जब हम कोई चीज डालते हैं उतना ही पानी बाहर गिरता है जितना कि उसकी क्या थी, वेट या वॉल्यूम, मास पर वॉल्यूम क्यूब था। हम क्या निकालेंगे, वाटर डिस्प्लेस, कितना पानी गिरा, उतना ही पानी गिरेगा जितनी की उस स्फीयर की क्या है। तो हम प्रिंसिपल फॉर्मूला। वो एक ही बात है। हम एग्जाम में यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट खाली स्फीयर की नहीं किसी भी शेप की आ सकती है, तो वो वॉल्यूम से रिलेट करनी है, एरिया से रिलेट नहीं करनी। और एग्जाम में ध्यान रखियो, त्रिपाल से कवर करना है तो एरिया, त्रिपाल बनानी है तो भी एरिया, डब्बा बनाना है तो भी एरिया, लेकिन हीप बनाना है तो ब्रिक से भरना है तो यहाँ पे बंधु कह रहा है कौन सा पार्ट कराऊं, तुम तो सेकंड ही बोलोगे। चलो, वी हैव टू फाइंड द वाटर डिस्प्लेस, तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर displaced is equal to volume of spherical ball। ठीक है, पहले ये लिखना पड़ेगा आपको। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, 4/3 इंटू पाई कितना है 22/7, आर कितना है 0.21, 21/100, 21/100, 21/100। किसी को कोई डाउट? गलत हो गया? नहीं, हमको डायमीटर दिया हुआ ना, रेडियस लेना पड़ेगा। तो 21/200, 200, 200। ठीक है, अब ठीक हो गया, पूरा मत काटना, अपॉन 2 भी तो करना पड़ेगा ना। अब देखो ये 7 और 3 और एक 21 चला गया पूरा, एक 7 एक 3 एक 21 पूरा चला गया। ठीक है, 7 21 चला गया ना पूरा। ठीक है, 11 2 11 जा 200 जा। ठीक है, 2 2 जा 100 जा। ये देखो मैंने 100 में कन्वर्ट कर दिया सबको, ज्यादा चेंज नहीं किया, 100 तक को ले आया। ठीक है, हम 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 441 को 11 से मल्टीप्लाई करके आएगा 4851, 48 अपॉन कितने जीरोस हैं 10 की और 6। ठीक है, एक ही बात है ना। तो आएगा 0.004851 क्या है ये, मीटर क्यूब। कोई डाउट मानिक? और चलो क्वेश्चन 3, माने खाली नोट नहीं करना, कोई डाउट है तो पूछना भी है, शर्माना बिल्कुल नहीं है। मान दो तेरी पहली क्लास है आज, मान दो तेरी पहली क्लास है आज, पर शर्माना नहीं है, हेजिटेट नहीं करना बिल्कुल। क्या हो गया, इस हफ्ते की पहली क्लास है ना, वैसे 10 डेज से पहली क्लास है। अब बोल बोल के मुझे वो कर रहे हो बदनाम। नहीं, मैं तेरे को डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। मैं सुबह से बोर हो रहा था, तू आई है तो मेरा टाइम पास हो जाएगा। मैं तेरे को मिस करता बड़े दिन से। हाँ और क्या, मेरा एंजॉयमेंट ही नहीं हुआ इतने दिन हो गए। मेरे को तो इतने लोगों के कॉल आए। अच्छा ट्यूसडे को मैं ली थी। मैं तो मेरी चाची घर गई थी। तू तो मासी घर गई थी ट्यूसडे को। कल गई हूँ, मंडे को मैं गई थी बर्थडे पे। हाँ उसने नहीं, बर्थडे के बाद उसका, हाँ ओ भाई बर्थडे के बाद पापा पे कॉल आया। अरे गिवन लिखो कि मेरी बेटी का बहुत मन कर रहा है बाइक से मिलने का, बोर हो रही है तो उसको भेजो। मैं अपना लोग बोर हो रहे थे, याद करते हैं मेरे को तो हंसता है। और याद देख मेरी बात से आ रहा है, वो मंडे को तो बर्थडे पे भी गई, चाचे घर भी गई, फिर मासी घर भी चली गई रात को सोने के लिए। वाह, सब कुछ मैथ के ऊपर में, सारी मैथ के ऊपर में निभानी तेरे को, है ना। फ्राइडे को तो कीर्तन पे भी आई थी, सैटरडे को फिर से कीर्तन पे आई थी, सारा कुछ तेरे को मैथ के ऊपर में करना है।
ठीक है बेटा, अपू घर वही एसएल वर्ल्ड और अब ईओडी वगैरह वो भी घुमाई इसलिए लगे हाथ। पैसिफिक मॉल भी घूम, पैसिफिक मॉल भी हुआ, कहीं और भी अभी आज का दिन बचा ना, आज भी तो, आज भी चली जा कहीं ना कहीं। क्वेश्चन नंबर 3, डायमीटर ऑफ मेटालिक बॉल इज 2.1 हो गया। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ डेंसिटी ऑफ मेटल इज इतने? क्या निकालना है? मास निकालना है जब डेंसिटी कहाँ गिवन है? डायमीटर। डेंसिटी वॉल्यूम तो होती है। अरे भाई डेंसिटी निकाल, मास निकालना है। हाँ 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 हाँ, तो बेटा पहले तो वो नहीं, वो डेंसिटी मेटल की दी हुई है हमको, इस बॉल की मेटल की दे रखी है, जैसे वाटर की होती है ना, तो बॉल तो मेटालिक ही है। हाँ तो खाली उतने वो पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब की 8.9 वॉल्यूम होती है, तो हमको कितने की निकालनी है? वो तो यहाँ से निकलेगा ना कितना सेंटीमीटर क्यूब है। अरे लेकिन सर हमें 1 सेंटीमीटर की डेंसिटी पता है। हाँ 1 सेंटीमीटर क्यूब की, तो हमारा कितना सेंटीमीटर क्यूब पता थोड़ी है हमको, हमको सिर्फ मेटल का पता है, हमको वुड की डेंसिटी पता है। डेंसिटी बताती है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना मास होता है, इस पूरी लकड़ का कितना मास होगा वो सेम नहीं होगा। लेकिन उतनी बॉल की उतनी 1 सेंटीमीटर बॉल की उतनी डेंसिटी 8.9 रहेगी। हाँ, तो हमारा 1 सेंटीमीटर क्यूब की बॉल थोड़ी है, हमारी बॉल तो बड़ी है ना, हमारी बॉल का रेडियस क्या 1 है, 1 into 1 into 1 थोड़ी हो रहा है, समझ गए? ये मेटल की दे रखी है या वुड की होगी, मान लो वुड की 8.9 है, मतलब वुड की इतनी है 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब इतना सारा वुड की डेंसिटी कितनी है 8.9, हमें तो पूरे की निकालनी होती है ना। डेंसिटी कैपेसिटी वॉल्यूम नहीं होती है ना बेटा 1 सेंटीमीटर क्यूब की होती है डेंसिटी, वो ऐसे ही देखिए करना तो करना ही होगी। वॉल्यूम होती है लेकिन सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यूब की, वो डेंसिटी वॉल्यूम नहीं होती, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना मास है। हम अभी इससे वॉल्यूम कैसे तो हम इससे मास कैसे निकाल सकते हैं? और हम इसे वॉल्यूम क्यों करते हैं? पहले बेटा डेंसिटी निकालने के लिए सेंटीमीटर क्यूब चाहिए। हाँ, सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है? दे दो रखिए सेंटीमीटर क्यूब। वो 1 की दे रखी है ना, पर का मतलब क्या होता है? हाँ लेकिन तो सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी होती है वो मेटल की दे रखी है, जिस मेटल से वो बॉल बनी है, हमको पूरी बॉल की निकालनी है। मेटल की और बॉल, मेटेलिक बॉल में फर्क नहीं है, उसी मेटल से बनी हुई बॉल। अभी तो बता रहा हूँ वुड की डेंसिटी पूरे वर्ल्ड में सेम रहती है, लेकिन ये जो वुड का ट्रे है, इसका वेट क्या सेम होगा जो डेंसिटी होगी उसकी? वो तो ज्यादा होगा ना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना उससे। ठीक है, डेंसिटी वॉल्यूम नहीं होती, डेंसिटी होती है 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर कितना मास है, 1 सेंटीमीटर वॉल्यूम में कितना मास है, तो इसमें है 8.9 ग्राम मास है 1 सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, ये उसकी डेंसिटी। आपको मास निकालना है कितना, जो इस बॉल का। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्या निकालूंगा? बॉल। तो बॉल के लिए कुछ तो पता होना चाहिए। ये रहा रेडियस, बॉल का भी 4/3 इंटू पाई इंटू 21/10 इंटू 21/10 इंटू 20/2 नहीं करना, पहले ऑलरेडी कर लिया मैंने। ठीक है, तो ये कट कटा के सब कर करा के, नहीं थोड़ी सी अलग है, वो 21 डायमीटर था, ये 21 रेडियस है, वो 20 था अपॉन में। अरे तो वो 200 था वो, या 2 नहीं है नीचे, तो इसका आंसर आ रहा है 38.81 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आई है किसकी? तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना था बताओ? अरे 8.9 ग्राम। देखो ना यार, डेंसिटी का मतलब क्या? मास पर वॉल्यूम। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना है? इतना दे रखा है ना, पर को अलग कर लो ना, तो 38.81 सेंटीमीटर क्यूब का मास क्या होगा बताओ? हाय हाय, इसको तो यूनिटरी मेथड कभी याद ही नहीं होगा। इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है 345.3912 ग्राम। और ये ग्राम है ना, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? अरे थोड़ा सा अच्छा लगेगा ना, 1000 डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे।
चलो रहने दो ऐसे, ऐसे ही रहने दो चलो, तुम्हारी मान ली बस। ये करो फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 पढ़ो। 4 किया था, मास निकालना, मास निकल गया, मास ग्राम में निकलता है ना कि सेंटीमीटर में निकलता है मास, बता बानी। ग्राम निकल गया। यार मून अर्थ मास सब क्यों आ गए? अभी तो कल क्या क्या आएगा, अभी सोच कल का क्या आएगा, कल तो उसके बारे में बात कर। चंद्रमा है। डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेट, क्वेश्चन पहले भी आया था, स्फेयर के उसमें हाँ। जो सरफेस एरिया था, वो सरफेस एरिया की बात हुई थी। अब देखते हैं किसकी बात हो रही है। 3.9 ऑप्शनल लिखी है। हाँ तो मैं नहीं कराऊंगा, तो स्कूल में कराई है मानी फॉर्मूले का पेज, मेरे को पता है कल खोलना है ना इसलिए कह रहा था। डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। कैसे लिखूं, बताओ कैसे लिखूं? बे यार, हाँ देखो देखो मैम का, देखो देखो बताओ। डायमीटर और डायमीटर को एक्चुअली लेंगे। नहीं d m is equal to 1/4 de। यस, ये सिखाया था आरुषि, याद कर। जैसी मैथ्स वैसी इंग्लिश। आगे मतलब वो दोनों ही घटी बस डायरेक्ट। What fraction is the volume of moon of volume of अर्थ? मतलब फ्रैक्शन का मतलब रेशियो होता है, ठीक है, कि वॉल्यूम ऑफ मून और वॉल्यूम ऑफ अर्थ का क्या निकालना है, कैसे निकालना दोनों है? का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। हाँ तो रेडियस तो नहीं पता, रेडियस तो नहीं पता, पर मैंने ऐसा क्वेश्चन कहाँ से कराया था, एनसीईआरटी से कराया था। आज एनसीईआरटी कर ले, रट ले, लर्न कर ले, आज टाइम है, रात को 2-3 बजे जाग ले, पेपर देके सो जाइए कल बेशक, ठीक है। देखो अगर डायमीटर ये है तो रेडियस क्या होता है, हाफ। तो रेडियस की जगह मैं डायमीटर की जगह 2r लिख दूं, किसके लिए? डायमीटर की जगह 2rm। हाँ लिख सकता हूँ कि नहीं? rm कंफ्यूजिंग नहीं हो जाएगा? क्यों, वो मून का है। क्या मैं डायमीटर को ट्वाइस ऑफ रेडियस लिख सकता हूँ? क्या कर रही है, पेपर तेरा है हमारा नहीं है। इक्वल टू 1/4 2 into रेडियस ऑफ अर्थ, यही किया था, याद करो पहले भी यही किया था। क्या 2 से 2 कट सकता है? तो दिस इंप्लाइज कि रेडियस ऑफ मून भी 1/4 रेडियस ऑफ अर्थ है। ये वहां पे भी सेम किया था। फिर वहां पे हमने सरफेस एरिया की क्या निकाली थी, रेशियो। हमको वॉल्यूम किसकी निकालनी है, मून टू अर्थ। अब मैं निकालने लगा रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ मून टू अर्थ। तो यहाँ लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ मून और यहाँ लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ अर्थ। व्हाट इज द फॉर्मूला, 4/3 स्क्वायर पाई ऊपर जाएगा r m क्यूब अपॉन 4/3 पाई r e क्यूब। रेडियस अलग अलग रहेगा ना, 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, rm अपॉन r e बच गया। तो rm को r e बना दो या r e को rm बनाओ, जब भी रेशियो निकालना रेडियस सेम करना होता है, या तो r को r e rm को r e बनाओ या r e को rm बनाओ, जो आपको अच्छा लगता है, कुछ भी कर लो। m को e बेटा या तो rm की जगह 1/4 r e लिख दो ताकि वो भी कट जाए, m को e या r e को rm बना दो। rm को r बना r e को rm बनाऊंगा मैं, m को e ये देखो 4rm इज इक्वल टू r e, तो ये इजी हो जाएगा ना, 1/4 नीचे होगा। तो r e को क्या बना रहा हूं मैं, rm तो rm तो वैसे ही रहेगा, अपॉन r e की जगह क्या लिखूंगा, 4rm उसका क्यूब, यही होगा। याद कर, वो भी ऐसे किया था हमने कौन सा क्वेश्चन बोल रहे 13.4 का, उसमें भी हमने यही किया था, डायमीटर को रेडियस बनाया था। 4th क्वेश्चन उसका भी था, मून और अर्थ वाला सेम वो था। अभी दिखाता हूँ तेरे को, ये समझ आया? आपकी मर्जी है, अगर आप rm को r e बनाते हो तो मैं यहाँ पे क्या करता, rm को क्या करता 1/4 r e का क्यूब होल क्यूब। जब ये 4 नीचे जाएगा तो नीचे ही आएगा, यहाँ पे देख सेम बात आगे, सेम चीज अपॉन में आएगा, यहीं पे आएगा ना नीचे, तो एक ही बात है। तो ये आ गया rm का क्यूब अपॉन 64
RMQ, यही आएगा 4 ठीक है। अब ये सेम हो गए, अब तो ये कट सकते हैं पूरे पूरे, 1:64 या 1/64 कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे ये कितना है, हमको क्वेश्चन में रेशियो पूछा गया, फ्रैक्शन पूछा गया है, तो फ्रैक्शन है, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ मून इज इक्वल टू 1/64 वॉल्यूम ऑफ अर्थ। माने समझ भी आ रहा है, खाली दिख रही है? थोड़ा हिला डुला है ना। क्वेश्चन 7 पढ़, 7 क्वेश्चन दिख गया? हाँ दिख गया। इसमें तो डायमीटर दिया था, सेम क्वेश्चन है ये, बस यहाँ पे हमने वॉल्यूम और वॉल्यूम किया था ना, वहाँ सरफेस एरिया वन सरफेस एरिया किया था। 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, RM स्क्वायर अपॉन RE स्क्वायर बच गया, तो RM की जगह सॉरी RE की जगह मैंने 4M लिख दिया, तो 1/16 आया था, स्क्वायर था वो। ये क्यूब है ना, तो 1/64 हो गया, वो क्यूब स्क्वायर था तो 1/16 हो जाएगा, 1/16, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, समझ आ गया? चीजों को याद करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 5, चैप्टर की एक्सरसाइज भी याद करनी चाहिए, हमने कोऑर्डिनेटर इस तरह के क्वेश्चन तो याद करने पड़ेंगे ना। मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन है ना, हाँ, सर्कल करते रहो ना साथ साथ। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 कैन होल्ड? बताओ क्या निकालना है इसमें। लीटर्स ऑफ मिल्क, रेडियस पता है 10.5/2, लीटर्स निकालना है, तो पहले क्या निकालोगे, मीटर क्यूब के सेंटीमीटर क्यूब? तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? 1000 डिवाइड बाय डिवाइडेड 1 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, तो डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा। ठीक है, कर लोगे घर पे? 6th क्वेश्चन पढ़ेंगे। होगा क्या क्वेश्चन वो? हाँ जो बच रहे हैं। A hemispherical tank is made up of an iron sheet 1 मीटर सेंटीमीटर से और इनर रेडियस देखो, कन्वर्ट करना है हमको पहले। पहले ये देखो, ये हेमिस्फेरिकल, क्वेश्चन 5 नहीं है, क्वेश्चन 6 है। ये 6 हो गया। हेमिस्फेरिकल बाउल है, इट इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट, जो कितनी मोटी है? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, मतलब ये थिकनेस होगी, दिख गया? मीटर है सर, सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर है, इनर रेडियस 1 मीटर। इफ इनर रेडियस कहाँ से कहाँ तक होगा? अंदर, यहाँ से लेके अंदर हो, यहाँ तक। वो तो थिकनेस हो गई ना। इनर रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक, आउटर रेडियस ये प्लस ये, ठीक है। हाँ ऐसे किया था ना? हाँ, ठीक है, आगे। ये 1 सेंटीमीटर थिकनेस है। हाँ, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। कितना आयरन लगा है टैंक को बनाने के लिए? आयरन कहाँ लगाया बताऊं? ये रहा, नहीं ये रहा, हमारा थिकनेस ये आयरन का बना है टैंक, तो आयरन की वॉल्यूम निकालनी है। कैसे निकालेंगे? तो हेमिस्फीयर को फॉर्मूला लगाएंगे तो पूरे हेमिस्फीयर की वॉल्यूम का मतलब पूरा हेमिस्फीयर अंदर भर गया पूरा। प्रेस कर देंगे ना इस दोनों को, थिकनेस और इनर। आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, जब भी ये निकालना होता है तो आउटर, अगर मैं आउटर वॉल्यूम निकालूंगा तो यहाँ से यहाँ तक को भर रहा हूँ, पूरा भर दिया, माइनस ये वाला पोर्शन क्या कर दूंगा, तो ये बच गया, प्लस थोड़ी करेंगे। आउटर पूरे वॉल्यूम निकालेंगे, पूरा ये हेमिस्फीयर है ना, ऐसे ऐसा होगा ना। आउटर वॉल्यूम कैसे निकलेगी? पूरा यहाँ से लेके बाहर से लेके यहाँ तक, अंदर तक पूरा भर दिया पानी से भर दिया, तो आउटर वॉल्यूम निकल गई। अगर इनर वॉल्यूम निकालता तो यहाँ से लेके यहाँ तक पानी भरा है, तो पूरा पानी से भरा हुआ माइनस ये वाला पानी से भरा, ये वाला पानी आ जाएगा। जब भी सॉलिड निकालना है, ये वाला मैंने सिलेंडर के अंदर भी था, फॉलो पाइप का निकाला, आउटर माइनस इनर वॉल्यूम करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे है, आप बना लो अपने, उसके लिए पहले आपकी मर्जी है, सारा कुछ मीटर में कन्वर्ट करें कि सेंटीमीटर में, मर्जी आपकी होती है। मीटर में तो सेंटीमीटर को, इसको 1 सेंटीमीटर से क्या लिख दूंगा, 1/100 मीटर। ठीक है 1/100 आ गया ना, सेंटीमीटर कन्वर्ट कर दिया ना। अब वो तो लिख ही लो, रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या है,
आउटर वॉल्यूम माइनस तो थिकनेस को हम गिवन में लिखोगे थिकनेस जो दी हुई है ना, आप आउटर रेडियस लिखो, आउटर रेडियस हमारा 1 मीटर प्लस 1/100 मीटर। आउटर रेडियस बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक होगा ना, या ये है ना आउटर रेडियस, और ये है रेडियस, ठीक है। तो आउटर वॉल्यूम में क्या आएगा बेटा, 4/3 पाई बड़ा आर क्यूब माइनस, नहीं 2/3, ये हेमिस्फीयर है, 2/3 पाई छोटा आर क्यूब। तो बड़ा आर गिवन में लिखेंगे, बड़ा आर कितना होगा 1 मीटर प्लस 1/100 मीटर, कितना आया 101/100 मीटर, और छोटा आर कितना दिया है 1 मीटर। माने समझ आया, यही होगा ना। दूसरा भी मीटर को सेंटीमीटर को मीटर बनाया, ये 4/3 होगा ना, अभी 2 को लिखा है बेटा हेमिस्फीयर है। आर स्क्वायर नहीं होगा, आर क्यूब होगा क्या आर क्यूब, वॉल्यूम में। हाँ मैं तो सेंटीमीटर बनाता हूँ, वो ज्यादा बढ़िया होता, छोटा हो जाता क्वेश्चन, वो 100 हो जाता, ये 100 हो जाता, ये 1 रहता, 100 बन जाता। चलो कोई बात, जो आपकी मर्जी है। 2/3 कॉमन ले लूं और पाई भी कॉमन ले लूं, अंदर बना आर बड़ा आर क्यूब, ये हो गया 101/100 का होल क्यूब माइनस आउटर वाला बड़ा है, हाँ छोटा आर क्यूब, वो कितना 1 मीटर क्यूब, ठीक है। ठीक है जी, कोई दिक्कत। चलो अब तो कटिंग तो हो नहीं रही, ऐसे ही रहने दो इसको फिर। अब यहाँ प्रॉब्लम आएगी 101 का, 101 का क्यूब निकालना है, 100 100 है ना, एलसीएम लिया था ना, ये रहा। सुनने निकाला रेडियस वाला गिवन में, अब बाद में सॉल्व किया ना, वही तो करते हैं मैं, एलसीएम लेके ना 100 + 1 101। तो ये कितना हो गया, इसकी है 1030301 अपॉन 6 0 आएंगे नीचे, ठीक है, -1 ऐसा रहेगा, बड़ा हो गया। कोई बात नहीं। 22/7 था ये तो। हाँ जी एलसीएम ले ले, एलसीएम आएगा वही 10⁶ फिर से, तो ऊपर आ जाएगा 1030301 माइनस 6 0, ऐसे आएगा ना एलसीएम, तो वही चीज माइनस हो जाएगी ना। अब ब्रैकेट खोलने का टाइम आ गया, हाँ ऊपर भी 6 नीचे भी 6, ऊपर आ रहा है इसमें से माइनस करके 1 लाख नहीं, 1 2 10 लाख, ये भी 10 लाख ही है, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ ठीक है 10 लाख, ये आ जाएगा 30301 अपॉन वही 6 0 नीचे, ठीक है। तो कट पिट के इसका आंसर आएगा, सेंटीमीटर छोटा था सर, नहीं वो भी सेम ही होता, उल्टा और नंबर बड़े हो जाते हैं। आंसर दे अप्रोक्सीमेट होना है, यानी बहुत बड़ा होगा। ये लो 0.063। बेटा बानी की तो चिंता नहीं है, बानी तो कल कैलकुलेटर से कर लेगी, आशिष तू चिंता कर अपनी, तेरे को तो सब करनी है, और तू तो कभी 0 खा जाती है, कभी 100 खा जाती है, कभी 2 खा जाती है, कभी कुछ खा जाती है, 2 2 में से 1 2 ले लेती है, खा जाती है ना। तो ये हंसने की बात नहीं है, इस पर ध्यान कर, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। एग्जाम में तो आंसर गिवन भी नहीं होता, फिर क्या करेगी, है ना, दिक्कत हो जाएगी बड़ी ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया पूरा, तुम खाली नोट करोगे, समझ भी नहीं हो साथ साथ। चलो 8 7, मेरी कौन सी क्लास है, 5:30 है ना, 5:30 कौन सी क्लास है, आए हम बच्चे आने दो, आएंगे तब तक कर लो। क्वेश्चन नंबर, मैं कंटिन्यूअसली पढ़ाता हूँ, 5 मिनट्स का भी ब्रेक नहीं होता, रोटी भी नहीं खाता हूँ मैं तो, फिर बहुत मेहनती बच्चे हो आप। तुम बन जाओ, तुम्हारा ही भलाई होगा। 7 क्वेश्चन पढ़ो जरा, हो जाएगा। देखो वॉल्यूम दिया है, सरफेस एरिया निकालना है। वॉल्यूम से क्या निकालोगे पहले,
नहीं सरफेस एरिया सरफेस एरिया निकालना, वॉल्यूम निकालना है। सरफेस एरिया दिया, वॉल्यूम हाँ। निकालना है। सरफेस से क्या निकालोगे पहले? वॉल्यूम सॉरी एक मिनट, क्या क्वेश्चन है आपका? सरफेस एरिया से क्या निकालोगे पहले? पानी वो खा ले, बच्चे आने वाले हैं। रेडियस। सरफेस तो खाना तेरे को ही पड़ेगा। रेडियस। सरफेस से क्या निकलेगा? रेडियस। उस रेडियस से क्या निकलेगा? वॉल्यूम। अब सरफेस में जो आर होगा वो आर स्क्वायर में होगा, उधर जाके क्या होगा उसका स्क्वायर रूट, तो क्या निकल जाएगी उससे? आर से निकल आएगा वॉल्यूम। कर लोगे? कल डाउट लूंगा। अगर वॉल्यूम गिवन हो तो सरफेस से निकाल लोगे, हाँ हाँ। लेकिन उसमें आर क्यूब होगा तो उधर जाके क्या होगा फिर? वो क्यूब रूट। क्यूब रूट होगा मतलब 3 3 का 1 3, 3 6 का 1 6 की 3 8 का 1 8, स्क्वायर रूट में 2 का 1 आ जाए। क्या डाउट होगा इसमें तेरे को बता? नहीं अगर आंसर का डायग्राम को हाँ हाँ वैसे आएगा नहीं, दोबारा चेक कर लियो, होगा नहीं वैसे। तूने भी पढ़ना तो है नहीं, कर जाके अभी तुम जा रही है वैसे भी घूमने। 8th क्वेश्चन, अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ। हाँ तो डोम तो उठा ले बच्चे यार, डोम ऐसा होता ना यार, ठीक है। डोम ऑफ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेयर, फ्रॉम इनसाइड इट वाज व्हाइट वॉश। एट द कॉस्ट ऑफ, ये कॉस्ट दी हुई है किसकी? व्हाइट वॉशिंग की। इस कॉस्ट में हम और क्या दिया हुआ है? रेट दिया हुआ है व्हाइट वॉश का, तो व्हाइट वॉश में रेट भी दे रखा है, कॉस्ट भी दे रखा है, तो क्या निकलेगा इससे? मानी अगर कॉस्ट पता है तो कॉस्ट सरफेस एरिया निकलेगा ऋषि, वॉल्यूम नहीं निकल सकती। व्हाइट वॉश में एरिया आता है। आपने कहा था वॉल्यूम एरिया दोनों। अच्छा नहीं, व्हाइट वॉश में क्या आएगा? कर्व सरफेस एरिया कि टोटल सरफेस एरिया? क्योंकि हमने यहाँ से करना है पे, तो पहले आपका फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट इज इक्वल टू या तो वॉल्यूम या तो सरफेस एरिया इनटू, ये फॉर्मूला है कि नहीं है? तो जब कॉस्ट पता है या तो वॉल्यूम पता लिख जाएगी। इस बार ये पता है, ये पता तो क्या निकलेगी? सी एस ए। उस सी फर्स्ट पॉइंट क्या है? इनसाइड सरफेस एरिया निकालो, निकल जाएगा डिवाइड करके, फिर वॉल्यूम निकाल लो। जब सरफेस एरिया पता लग गया तो फिर क्या निकालोगे उससे? रेडियस स्क्वायर रूट करके कर लोगे। 9th क्वेश्चन, 27 solids iron sphere each of radius r and surface area s melted to form a sphere with surface area s, find the radius। चलो ये तो मैं कल कराऊंगा, कोई नहीं करा दूंगा। 10th पढ़ लो। of diameter कैप्सूल की देखिए ना, गोली स्फीयर की शेप में, उसकी इसके डायमीटर दिया, रेडियस कितना हो जाएगा? 3.5 by 2। हाउ मच मेडिसिन इन मिलीमीटर क्यूब इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल, कि कितना मेडिसिन चाहिए? वॉल्यूम निकालना, डायरेक्टली वॉल्यूम निकाल देगा, कुछ भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 रह गया, वो कल कर लूंगा। हमें पता वॉल्यूम मिलीमीटर क्यूब होता है। वो कह रहे हैं अगर वो बोलता सेंटीमीटर क्यूब तो फिर कन्वर्ट करते, फिर आप नहीं बोलता तब भी तो मिलीमीटर क्यूब में ही करता है। नहीं, फिर सेंटीमीटर क्यूब में बोलता तो हम सेंटीमीटर बनाते पहले। हाँ नहीं बोलता तब भी हम मिलीमीटर में क्यूब में करते। हाँ, अच्छी बात है। चलो मतलब कह रहे ऐसा है वैसे ही रहने दो, ठीक है कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कल करा दूंगा, ठीक है।